नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे जीटीआरई से आई एक नई अपडेट के बारे में। दरअसल जीटीआरई के डायरेक्टर डॉक्टर एसवी रामामूर्ति ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका के इंजन प्रोग्राम को लेकर एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि मीडिया में अभी तक इस इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन बताया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये 120 किलो न्यूटन होगा। ये इंक्रीज इसीलिए किया गया है क्योंकि एमका एक हैवी क्लास फाइटर जेट है और उसे बेटर परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा थ्रस्ट की जरूरत होगी। दोस्तों, इस इंजन प्रोग्राम पर जीटीआरई के द्वारा काफी पहले से काम किया जा रहा है और जीटीआरई अब फॉरेन ओईएम के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग कर रही है, जिनमें कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए ही फॉरेन सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जैसे कि सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स और एडवांस मेटलर्जी में अभी हमारी एक्सपर्टीज लिमिटेड है। दोस्तों, इस इंजन के 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट के लेवल से हमारे एयरक्राफ्ट को बेटर सुपर क्रूज कैपेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि इससे आफ्टर बर्नर का यूज कम होगा, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी के लिए क्रिटिकल है, जिससे एयरक्राफ्ट की एजिलिटी और मनूवरेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हाई थ्रस्ट टू वेट रेशो मिलेगा। ये इंजन एमका मार्क 2 को पावर करने के साथ साथ फ्यूचर में 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए भी आइडल बेस बन सकता है, क्योंकि इसका थ्रस्ट लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। जीटीआरई इस प्रोग्राम को लेकर एक फॉरेन ओईएम के साथ स्ट्रेटेजिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ने वाला है। इसलिए इस इंजन के डिजाइन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ स्टेशन लोकेशन सिस्टम का यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और इससे फ्यूचर में जब भी फॉरेन ओईएम इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा तो उसे इस प्रोजेक्ट को समझने में आसानी होगी। इस समय इस इंजन प्रोजेक्ट के लिए दो मेजर कंपनीज फ्रांस की साफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपटीशन में है। साफरान पहले M88 बेस्ड इंजन की बात कर रही थी, लेकिन वो इंजन एमका की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से मीट नहीं करता, इसलिए अब वो स्क्रैच से नया इंजन बनाने की प्लानिंग कर रही है और रोल्स रॉयस फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने की बात कर रही है और फ्लाइट टेस्टिंग में भी सपोर्ट करेगी, जो कि टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, भारत के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक मेजर डिस्कशन पॉइंट है। फ्रांस पार्शियल आईपी राइट्स देना चाहता है, लेकिन भारत को कंप्लीट ओनरशिप चाहिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंप्लीट आईपी राइट से हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकेंगे और फ्यूचर मॉडिफिकेशंस भी कर सकेंगे। वैसे अभी इंजन डील साइन नहीं हुई है, क्योंकि आईपी राइट्स और प्राइसिंग पर डिस्कशन चल रहा है। डीआरडीओ चीफ ने कहा है कि कुछ ही महीनों में ये डील साइन हो जाएगी। अगर साफरान 100% आईपीआर के लिए मान जाती है तो ये साफरान और भारत दोनों के लिए बेहतर सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि साफरान की भारत में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और उनके भारत में इंजन एमआरओ फैसिलिटी भी है। ये साफरान के लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि उन्हें लोकल कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग है। अगर साफरान के साथ बात नहीं बनती तो रोल्स रॉयस के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये इंडिजीनियस इंजन प्रोग्राम भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न सिर्फ हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज मजबूत होंगी, बल्कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी ओनरशिप से हम फ्यूचर में अपने डिसीजन खुद ले सकेंगे, जो सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक बड़ा स्टेप होगा। आई होप दोस्तों की इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। अगर आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।